लड़की ने तोते से कर ली शादी। फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी बहुत सुंदर थी, पर उससे भी ज्यादा सुंदर उसका मन था। वह रोज सुबह उठकर आंगन में बैठती और अपने प्यारे तोते मिट्ठू से बातें करती। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। उसे गौरी ने बचपन में घायल अवस्था में खेतों के पास पाया था। उसने उसकी सेवा की, दवा दी, अपने हाथों से दाना खिलाया। धीरे धीरे वह तोता ठीक हो गया, पर कहीं उड़कर नहीं गया। वह गौरी के कंधे पर बैठता, उसके आंसू पोंछता, और जब वह उदास होती तो मीठी आवाज में बोलता, गौरी मत रो। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, अरे यह लड़की तो तोते से ही शादी कर लेगी। लेकिन किसे पता था किस्मत क्या मोड़ लेने वाली है। मजबूरी का फैसला। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गौरी की कुंडली देखकर कहा, इस लड़की की शादी अगर किसी मनुष्य से हुई तो उसका पति 7 दिन में मर जाएगा। इसका विवाह पहले किसी पक्षी से कराना होगा, तभी इसका दोष कटेगा। यह सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों ने सलाह दी, किसी पेड़ या जानवर से प्रतीकात्मक विवाह कर दो। लेकिन गौरी ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं शादी करूंगी तो मिट्ठू से। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। पूरा गांव हंसा, पर पिता की आंखों में आंसू थे। अंततः साधु के मंत्रों के साथ गौरी ने अपने तोते से विवाह कर लिया। लोग ताने मारते रहे, बच्चे हंसते रहे, पर गौरी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। 7वां दिन, शादी के 7वें दिन, आधी रात को तेज आंधी चली। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गौरी के कमरे में अचानक तेज प्रकाश फैला। मिट्ठू पिंजरे से बाहर आया और जमीन पर गिर पड़ा। गौरी चीख पड़ी, मिट्ठू! लेकिन तभी चमत्कार हुआ। उस छोटे से तोते की जगह एक तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसने कहा, गौरी, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे एक श्राप के कारण तोते का रूप मिला था। कहा गया था कि जब कोई सच्चे मन से मुझसे विवाह करेगा तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे आजाद कर दिया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। सच्चाई का उजागर होना। अगली सुबह जब राजकुमार ने अपने असली रूप में गांव के चौपाल पर कदम रखा तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। वही लोग जो हंसते थे अब सिर झुकाए खड़े थे। राजकुमार ने सबके सामने कहा, जिसे तुम पागलपन समझ रहे थे वह सच्चा प्रेम था, और सच्चे प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुछ दिनों बाद गौरी की विदाई धूमधाम से हुई। वह अपने पति के साथ महल चली गई, लेकिन उसने गांव को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल, कुएं और अस्पताल बनवाए। तोते से शादी, भाग दो, और भी गहरी भावनात्मक कहानी। राजकुमार के असली रूप सामने आने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। राजकुमार का नाम था आर्यवीर। वह दरअसल मेवाड़ के एक प्राचीन राजघराने का इकलौता वारिस था। बचपन में उसकी सौतेली चाची ने सत्ता पाने के लालच में उस पर तंत्र मंत्र करवाया था। एक साधु ने दया करके कहा था, तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी जब कोई तुम्हें रूप देखकर नहीं, हृदय देखकर स्वीकार करेगा। और वह चमत्कार गौरी ने कर दिखाया। नया संकट। गौरी और आर्यवीर जब महल पहुंचे तो वहां की सच्चाई ने दोनों को हिला दिया। राज्य पर कर्ज था, प्रजा दुखी थी, और सूखा पड़ा हुआ था। राजमहल की चमक के पीछे गहरी पीड़ा छिपी थी। गौरी ने महल की रानियों की तरह रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर मेरी शादी एक श्राप तोड़ सकती है तो मैं इस राज्य का दुख भी दूर कर सकती हूँ। वह रोज साधारण वेश में गांव गांव जाती, लोगों की बातें सुनती, बच्चों को पढ़ाती। उसने किसानों को नए तरीके सिखाए, पानी बचाने के तालाब खुदवाए। धीरे धीरे सूखी धरती हरी होने लगी। ईर्ष्या की आग। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा होती है। आर्यवीर की वही चाची जिसने उसे श्राप दिलवाया था वापस लौटी। उसे जब पता चला कि राजकुमार जीवित है और एक साधारण किसान की बेटी रानी बन गई है तो उसके मन में